कानून की बालादस्ती में पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, सहाफत पे हमला नामंजूर, सहाफत पे हमला नामंजूर, हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते, नासिर ज़ैदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आमिर सजाद कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, हामिद मीर साहब ने, अफजल भट्ट साहब ने बड़ी तफसील से आज की सूरत हाल पर रोशनी डाली है और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी सर्वाइवल के लिए अमली कदम जो है वो उठाना है। हम कब तक सेंसरशिप और अपने साथियों की ज़बान बंद करने के लिए जो ऑनस्लॉट है रियासती अदारों का और फाशिस्ट हुकूमत का, उसको हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब बहुत हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआईजे ने अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा स्टैंड लिया। इससे पहले हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की उन मानकान के खिलाफ जिन्होंने तनख्वाहें रोकी। एक बार फिर अफजल भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पीएफजे के सेक्रेटरी जनरल और अपने कायद नासिर ज़ैदी साहब समेत पूरी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हंगामी कॉल दी और पीएफजे की कॉल पर इसी तरह प्रेस फ्रीडम का परचम उठाने वाले लोग खैबर से कराची तक आज एहतजाज कर रहे हैं। अजीज साथियों, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि इस शहर में जिस तवातर के साथ जर्नलिस्टों पर अटैक किए जा रहे हैं, उनका अगवा किया जा रहा है, उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि आरआईजे को चाहिए कि पीएफजे से अप्रूवल लेकर फौरी तौर पर यहाँ तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। और अगस्त का महीना है, 14 अगस्त करीब आ रहा है। टीवी चैनल्स खोले, वहाँ पे कौमी तराने बज रहे हैं, लेकिन बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े चैम्पियन थे, सबसे बड़े सपोर्टर थे, जो जब सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगती थी तो कायद-ए-आज़म उनके वकील के तौर पे अदालतों में पेश होते थे। आज उस कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लग रही है, उनको नौकरियों से निकलवाया जा रहा है। नासिर ज़ैदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ